नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई तीसरी कुत्ते की वफादारी जो एक कहानी है उसके प्रथम पाठ की चर्चा की थी। आज इस क्लास में हम इस कहानी की अंतिम चरणों में जाएंगे और कहानी को खत्म कर उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? यस, जो हम हर बार करते हैं। पिछले क्लास में हमने जो अभ्यास किया है उसको फिर से दोहराना पड़ेगा, ठीक है? पहले के जमाने की बात है। गांव से शहर और शहर से गांव में सामान ले जाने और लाने का काम बंजारे लोग करते थे। राधनपुर गांव की एक बात है, वहां पर एक बंजारा रहता था। उसके पास एक ऊंट था। वो ऊंट पर सामान लाकर गांव से शहरों में ले जाता और शहरों से चीनी, गुड़ और मसाले लेकर आता। उसका लाखों का व्यापार था, इसीलिए लोग उसे क्या कहकर बुलाते थे? यस, लाखा बंजारा कहकर बुलाते थे। उसके पास एक कुत्ता था जो बहुत ही वफादार था। कुत्ता क्या करता था? जब लाखा बंजारा गांव घूमता तब बीच में पड़ाव के समय कुत्ता उस माल सामान की रखवाली करता। लाखा बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। उसे अपना कुत्ता बहुत प्यारा था। एक दिन क्या होता है, लाखा बंजारे को बहुत नुकसान हो जाता है व्यापार में और उसकी स्थिति गरीब हो जाती है। तब वो एक सेठ के पास जाता है और कहता है कि मुझे पैसे उधार चाहिए। तब सेठ बताते हैं कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम अपने कौन सी चीज गिरवी रखोगे? अब लाखा बंजारा बताता है कि मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है, तो मैं भला गिरवी क्या रखूं? आप मेरी जबान पर भरोसा रखिए, मैं 1 साल के बाद आपको सूद समेत यानी कि ब्याज के साथ आपके पैसे लौटा दूंगा। तब सेठ देखते हैं कि उसके पास एक कुत्ता है। तो लाखा बंजारे से कहते हैं कि तुम अपना कुत्ता ही यहाँ पर छोड़ के जाओ। जब तुम पैसे कमा लो, जब पैसे वापस देने आओगे तब ये कुत्ता भी ले जाना। अब लाखा बंजारा बहुत मजबूर था। वो अपना कुत्ता तो देना नहीं चाहता था, लेकिन पैसों की वजह से वो क्या करता है, वह अपना कुत्ता सेठ के पास छोड़कर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, याद कीजिए। यस, कुछ दिन के बाद सेठ के घर पर चोरी हो जाती है। उसकी दुकान का सारा माल चोर लूट जाते हैं और जंगल में जाकर गाड़ देते हैं। ये सारी घटना कुत्ता देख लेता है और वह अपने सेठ के पास जाकर उसे बताने का प्रयास करता है। बच्चों, हमने कहानी यहाँ तक देखी थी, है ना? अब यहाँ से आगे जाएंगे कहानी के अंतिम चरणों में, ठीक है? लेकिन उससे पहले कुछ मुहावरों का अभ्यास कर लेते हैं जिससे आपको कहानी अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है? चलिए देखिए। डाका डालना यानी कि चोरी करना। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। हक्का बक्का रह जाना यानी चकित होना, आश्चर्यचकित होना, विस्मय में आ जाना। खुशी का पार न रहना, बहुत खुश होना। फूट फूट कर रोना, बहुत अधिक रोना। आओ देखा न ताव
बिना सोचे समझे काम करना। गोटे, चलिए बच्चों, आप अपनी किताब में इकाई नंबर 3 और पेज नंबर 10 निकालिए। हम दूसरे पैराग्राफ से यानी कि दूसरे परिच्छेद से कहानी को आगे बढ़ाए। ठीक है। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। क्या हुआ, एक बार सेठ के घर में चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा सामान गाड़ दिया, यानी कि उसमें छिपा दिया, और वहां से 9-2-11 हो गए, यानी कि वहां से भाग गए। कुत्ता वहां होकर सेठ को बताने के लिए कि लुटेरे आपकी दुकान से सारा माल उठा ले गए हैं, बता रहा था। ठीक है, अब आगे देखिए। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया, चकित हो गया। सेठ क्या हो गया? चकित हो गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल सामान गाड़ दिया था, कुत्ता सेठ को वहां ले गया, और जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार न रहा, यानी कि वो बहुत खुश हो गया। देखो, एक तो कुत्ते ने यह भी बताया कि आपकी दुकान से माल चोरी हो गया है, यानी कि उसे जागरूक किया। फिर वो उसको धोती पकड़कर उस जगह ले जाता है जहाँ पर चोरों ने वो सारा माल सामान गाड़ दिया था, और वहां जाकर वो अपने पैरों से खुदाई करता है और सारा सामान सेठ को वापस दिलाता है। इसीलिए सेठ क्या करते हैं? बहुत खुश हो जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। वो कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वो मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में बांधकर, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। देखिए बच्चों, कुत्ते की वफादारी को देखकर सेठ भी प्रसन्न हो जाता है। सोचिए, उसने कुत्ते को क्यों छोड़ दिया? उसको यह एहसास हो गया कि कुत्ते ने मेरे लिए अच्छा कार्य किया है, तो वो जो मेरे प्रति इतना वफादार है, तो अपने मालिक बंजारे के प्रति कितना वफादार होगा, उसे कितना प्यार करता होगा। और चोरी का माल वापस दिलवा कर उसने बहुत अच्छा कार्य किया है। उसकी इस अच्छाई को देखकर सेठ क्या करते हैं? तो एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे के साथ बांध देते हैं और कुत्ते से कहते हैं कि तुम अब मुक्त हो, यानी तुम आजाद हो, तुम अपने मालिक बंजारे के पास जा सकते हो। ठीक है, चलो अब पेज नंबर 11 पर देखते हैं। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। क्या किया उसने? खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। देखो बच्चों, यहाँ से कवि इस कहानी का हार्द समझ में आता है। यहाँ पर कुत्ता मुक्त हो गया है, वहाँ पर बंजारे ने रुपया भी कमा लिया है। दोनों एक ही रास्ते से गुजर रहे हैं। वो इधर से यहाँ आ जा रहा है और यह इधर से वहाँ जा रहा है। रास्ता दोनों का एक ही है। वो अपने मालिक से मिलने जा रहा है और वो अपने वफादार कुत्ते से मिलने जा रहा है। दोनों बहुत खुश हैं, लेकिन एक दूसरे को मालूम नहीं है कि कुत्ता मुक्त हुआ है और मालिक भी यहीं आ रहा है।
दोनों एक दूसरे से अनजान है। जब बंजारा देखता है कुत्ते को दूर से, तब उसे लगता है कि वो उसने बेवफाई की है। वो उससे नाराज हो जाता है कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, यानी कि मेरा विश्वासघात किया है, मेरा भरोसा तोड़ दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसने बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव न देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है। देखिए, आओ न देखा न ताव, बिना सोचे समझे उसने क्या किया, कुत्ते पर लाठी का प्रहार कर दिया। ठीक है, फिर उसने देखा कि उसके गले में एक चिट्ठी बंधी है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। किसने? सेठ ने। देखो अब क्या होगा, बिना सोचे समझे उसने मार दिया। छात्रों में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्या हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? हर एक चीज को पहले से जांच पड़ताल करनी चाहिए, बाद में कुछ सोचना चाहिए, बाद में किसी नतीजे पर आना चाहिए। यदि हम बिना सोचे समझे कोई काम करेंगे तो क्या होगा? नुकसान ही होगा, है कि नहीं? यस, यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें सोच समझकर करना चाहिए। आगे देखिए। लाखा तो चकित हो गया, वो चिल्लाने लगा, हाय मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने क्या कर दिया। वो कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बच्चों, यह एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि समय निकल जाने के बाद अब इस बात का अंदाजा लगाने का कोई मतलब नहीं है कि उससे गलती हो गई है। देखो, उसने लाठी का प्रहार कर दिया तो कुत्ता मर गया। वो उसके शव को लेकर फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? यदि उसने कुत्ते से बात की होती, कुत्ते के बारे में जानकारी प्राप्त की होती, तो आज उसका वफादार कुत्ता उसके पास होता। लेकिन उसने कुछ सोचा नहीं, बिना सोचे समझे ही ऐसा मान लिया कि कुत्ते ने उसकी जबान काट ली है, इसीलिए उसने कुत्ते पर प्रहार कर दिया, है ना? लेकिन अब पछताए कोई फायदा नहीं। जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि वक्त निकल जाने के बाद, नुकसान हो जाने के बाद रोने का कोई मतलब नहीं रहता। चलो बच्चों, पेज नंबर 12 पर की 2 लाइनें पढ़ते हैं। पेज नंबर 12 पर अंतिम 2 पंक्तियां। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई और आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। ठीक है बच्चों, देखो उसने अपने पापों का प्रायश्चित किस प्रकार किया? तो उसने कुत्ते का समाधि मंदिर बनाया। कहाँ पर? पाटन जिले के राधनपुर गांव के तालाब के पास। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है। लेकिन मैंने क्या कहा था, जहाँ पर कहानी खत्म होती है वहीं से हमारी सोच शुरू होती है। यहाँ पर हमें यह बात सीखने को मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। फिर यदि नुकसान हो जाए तो हमें बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब वो पछतावा करने का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। अब हमें यह तय करना है कि अब हमसे यह गलती ना हो,
कि हम कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी कार्य ना करें। देखो, यह कुत्ता है वो कितना वफादार था। बच्चों, आपने महाराणा प्रताप का नाम तो सुना ही होगा, सुना है कि नहीं? यस, उसके पास भी एक घोड़ा था चेतक नाम का, जो बहुत ही वफादार था। महाराणा प्रताप उससे बहुत प्यार करते थे और घोड़ा भी महाराणा प्रताप से बहुत प्यार करता था। जब कभी भी युद्ध होता था, चेतक हर बार महाराणा प्रताप की सहायता करता और उसे युद्ध से बचाता। ठीक है, हर जगह पर दुश्मनों से उसकी रक्षा करता। एक बार तो हल्दी घाटी के युद्ध में वो बहुत बड़ी छलांग लगाकर महाराणा प्रताप को बचाता है, लेकिन खुद मर जाता है। तो ये होती है स्वामी भक्ति, ये होती है वफादारी। बच्चों, प्राणी भी बहुत वफादार होते हैं। प्राणी भी हमें उतना ही प्यार देते हैं जितना हम उसे देते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, एक कहानी सुना देती हूँ। आपने वो नेवले वाली कहानी तो सुनी ही होगी, सुनी है कि नहीं? क्योंकि मुझे पता है आपको कहानी सुनना और पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है ना? तो चलिए वो कहानी दोहराते हैं। एक किसान था, वो क्या करता था? तो अपने खेत में खेती करता था। उसके परिवार में उसका एक छोटा सा बच्चा और उसकी पत्नी थी। सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन जब किसान खेत में खेती कर रहा था, तब उसे छोटा सा नेवला दिखाई दिया। तो उसने सोचा कि इस नेवले को मैं अपने घर ले जाता हूँ, वरना क्या होगा कि बहुत सारे जानवर इस नेवले को खा जाएंगे और मार डालेंगे। वो उसे अपने घर लेकर जाता है। तब उसकी पत्नी उस पर भड़क उठती है। वो सोचकर अपने पति को कहती है कि आप इस नेवले को क्यों मेरे पास इस घर पर लेकर आए? आपको पता है नहीं कि हमारे घर पर एक छोटा सा बच्चा है। यदि इस नेवले ने हमारे बच्चे को कोई हानि पहुंचा दी तो? तब किसान ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। जिस प्रकार तुम अपने बच्चे को पालती हो, इसी प्रकार तुम इस नेवले को भी पालना, जिससे उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाएगी। तो उसकी पत्नी उसकी बात सुन लेती है। और एक दिन क्या होता है, जिस प्रकार वो अपने बच्चे से प्यार करती है, उसका लालन पालन करती है, उसी प्रकार नेवले से भी लालन पालन करती है। तो उन दोनों के बीच में बहुत घनिष्ठता हो जाती है। धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, नेवले के साथ खेलता है और नेवला भी बच्चे के साथ खेलता है। ठीक है, यानी कि दोनों का लालन पालन साथ में होता है, तो दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं। और उसकी पत्नी को भी यह एहसास हो जाता है कि यह नेवला अपने उसके बच्चे को कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। एक दिन किसान की पत्नी बाजार में कुछ लेने के लिए जाती है। तब वो नेवले को उसके बच्चे के पास छोड़कर जाती है और कहती है कि तुम इसका ख्याल रखना। ठीक है, जब वो बाजार जाती है तब खिड़की खुली थी और खिड़की से एक सांप अंदर घुस जाता है। नेवला यह देखता है तो नेवला उस सांप के साथ लड़ाई करता है और सांप को मार डालता है। फिर उसका मुंह है नेवले का, वो लहू से लाल हो जाता है। जब किसान की पत्नी आती है और आकर दरवाजा खोलती है और अपने बच्चे को देखने जाती है, तब देखती है कि उसके पहले कमरे में बहुत सारा खून पड़ा हुआ है। तो वो सोचने लगती है कि शायद नेवले ने मेरे बच्चे को मार डाला। नेवला वहीं पर बैठा हुआ था और उसके मुंह में लहू भी दिखाई दे रहा था। तो वो बिना सोचे समझे लाठी का प्रहार कर नेवले को वहीं पर खत्म कर देती है। फिर वो जब अपने बेटे के पास अंदर जाकर देखती है तो वो तो सोया हुआ था और पास में एक सांप मरा पड़ा हुआ था। तो वो फूट फूट कर रोने लगती है कि उसने बिना सोचे समझे ही नेवले को मार दिया, गलती कर दी।
लेकिन अब पछताए होत क्या, है ना। नेवला तो मर गया। तो बच्चों, इस कहानी से भी हमें यही सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, राइट। तो बच्चों, मुझे यह आशा है कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने यह सीख भी ले होगी कि जब भी आप कोई भी कार्य करेंगे तब सोच समझ कर करेंगे, ठीक है। अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि इस कहानी को दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत आसान सी कहानी है जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए, इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको क्या करना है, वह वर्कशीट अपनी बुक के अंदर, रफ बुक के अंदर क्या करनी है, यह रफ बुक के अंदर सुंदर अक्षरों में दिनांक, चैप्टर नंबर और चैप्टर का नाम लिखकर कंप्लीट करनी है, ठीक है। अगले टास्क में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।